टू अपोजिट फोर्सेस ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन। तो दो अपोजिट फोर्सेस हैं जिनका क्या काम है, ये ऑपरेट करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी पॉपुलेशंस की उसको। वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट गिवन रेट। उनमें से एक एबिलिटी क्या है, रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है, रिप्रोडक्शंस मतलब कि नई जनरेशन बनती रहे, ठीक है, उससे ग्रोथ बनती रहती है, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। द फोर्स अपोजिट टू इट इज कॉल्ड। अब ग्रोथ कोई बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्रोथ बढ़ रही है, तो ग्रोथ को घटाने वाला कौन कौन है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फेकंडिटी। फेकंडिटी का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं फेकंडिटी। तो फेकंडिटी तो ग्रोथ बढ़ाएगी, ये कोई लिमिटिंग फोर्स तो है नहीं कि इसको लिमिट मतलब रोक देगी पॉपुलेशन ग्रोथ को, ठीक है। अपोजिट फोर्स नहीं है ये तो ग्रोथ बढ़वा रही है, तो ये इसलिए रॉन्ग है। अपोजिट फोर्स के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। अब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मान लो कि आपका जैसे फूड हो गया, फूड अगर कम है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकेगा, या फिर मान लो कि किसी को बीमारी हो गई, डिसीज़ हो गई, तो पूरी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी। या फिर मान लो कि जैसे प्रीडेटर भी होता है, तो प्रीडेटर अगर ज़्यादा खा रहा है प्रे को तो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। या फिर किसी की डेथ रेट, मतलब डेथ रेट तो इसी में जाएगा, डिसीज़ वही, ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब जिसको कहते हैं हम, वो ज़्यादा हो गई। तो ये अपोजिट फोर्स है सारी की सारी, तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट है बायोटिक कंट्रोल। अब बायोटिक कंट्रोल क्या है, बायोटिक कंट्रोल तो केवल प्रीडेटर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर तो प्रीडेटर जो है वो ग्रोथ को रोक देगा, तो अपोजिट फोर्स तो है ये। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी डेथ रेट है, तो ये वाली जो फोर्स है ये भी रोक देगी। बट अगर हम देखें एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में सारी की सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा टिक करेंगे ना कि इन दोनों को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है।